तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में जो रहेगा उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, राम भक्ति तो प्राप्त ही हो जाएगी। देखो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खेत पड़े पर जाम है उल्टो सुल्टा। ये न देखो हम सही नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ो बस, अर्थ सहित पढ़ो। कई लोग तो ऐसे मिले हमको, बोले महाराज जी ये जो मानस आपका रामचरितमानस संस्कृत में है ना, ये हिंदी में मिलेगा क्या? अरे हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। नहीं अरे भैया है। बाबा ने कहा सपने हूं क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज ने पहले रामचरित्र को देववाणी में लिखना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी के श्लोक की रचना देखते हैं आप, कितना कठिन है। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यम। कितना कठिन है। तो ये नहीं कि वो गिरा ग्राम्य में लिखते हैं तो उनको संस्कृत का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर एक छप्पे गोसाई चरित्र में ऐसा लिखा है, जो मूल गोसाई चरित्र है, देखिए पूज्य गोस्वामी जी के बारे में। 8वें दिन शंभु दिए सपना, वो रोज लिखते थे और रोज वो समाप्त हो जाता था, गायब हो जाता था। 7 दिन बीता तो 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो अपना। उचटी निदिया उठ बैठ मुनि, उर गूंजी रहियो सपनों की धुनी, उर गूंजी रहियो सपनों की धुनी। तब प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो आज ये प्रसंग गुरु पितुमावत महेश भवानी का हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। आगे के सत्र में जब हम लोग बद्रीनाथ रहेंगे, फिर एक नवीन सत्र लेंगे, उसमें रचना बनाई जाएगी। कल विवाह महोत्सव पूर्ण हुआ, तो नेपाल में है, जनकपुर भी नेपाल में है, इसलिए हम अयोध्या कांड की कथा को केवल प्रणाम करेंगे, फिर आगे के प्रसंगों के साथ में चलते हैं। 4 पंक्तियां हैं, इनको आप श्रवण करो। कागभूषण जी महाराज गरुण जी के प्रति श्री राम कथा गा रहे हैं। माँ भगवती के पूछने पर यही कथा भोले बाबा माँ भवानी जी को सुना रहे हैं। क्या सुनाए, दर्शन करिए। जो कथा सुन लिया आपने वो व्यास पद्धति थी, जो कथा हम लोग अब गाएंगे ये समास पद्धति है। प्रथम हियते अनु राघव भवानी, रामचरित सर कहसी बखाई। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरे रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब से सुचरित कहसी मन लाई। तब से सुचरित कहसी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मऊ परम उछाल। ऋषियागमन कहसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरे राम
अभिषेक प्रसंग पुण्य नृप वचन पूर्वासीन कर विरह विषाद कहे से बहुरे लक्ष्मण संवादा विपिन गवन केवट अनुरागा सुर सर्वोत्तरी निवास प्रयागा वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट बस भगवाना सचिवागवन नगर नृपमरना भरतागवन प्रेम बहुपरना करि नृप क्रिया संगपुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुण्य रघुपति बहु विधि समुभाए ले पादुका अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुत करी भरत रहनि सुरपति सुत करी प्रभु वरुआत्री भेंट पुनि वरनी प्रभु वरुआत्री भेंट पुनि वरनी प्रभु वरुआत्री भेंट पुनि वरनी कहि विराध बध जहि विधि हत जी वरन सुते क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते ही बाबा ने माँ को भगवान के द्वारा किए गए एक विशेष लीला प्रसंग को सुनाया। पुरनर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन कर तज बन सुर नर मुनि। इसके पहले भोले बाबा माँ से कहते हैं देवी उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावहि प्रियति पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म रति। हे भगवती राम जी का गुण गूढ़ है। पंडित माने विज्ञजन मुनि माने मनस्वी जन। इसको श्रवण करके अरे वैराग्य में अवस्थित हो जाते हैं, मूढ़ मोहित हो जाते हैं। ऐसा कैसे किया राम जी ने, ऐसा क्यों किया राम जी ने, अनेक प्रश्न क्या क्यों कैसे किस लिए में लग जाते हैं। अब प्रभु चरित सुनहुवती पावन कर तज बन सुर नर मुनि। वो चरित्र कैसा है सरकार हमारे। देखो एक बड़ी मधुर बात है, भगवान यूं मां को लेकर चित्रकूट नहीं चले गए। इसके पीछे कुछ मां और प्रभु की अपनी सहज मंत्रणा है। क्या है?
विवाह के पश्चात श्री चक्रवर्ती जी महाराज माताओं के संग में तीर्थाटन करके आए। बड़े भैया का चिंतन है, प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री लक्ष्मण सेन जी महाराज का चिंतन आए। श्री महाराज जी आंगन में बैठ करके अथवा तो बैठका में बैठ करके सबको अपनी तीर्थ यात्रा के पावन प्रसंग श्रवण करा रहे थे। माँ बार बार प्रभु को देख रही थी, प्रभु श्रवण में लगे थे, क्योंकि सरकार को कथा सुनने का एक आनंद है। देखो आप, जब तीर्थ यात्रा की पूर्णाहुति हो जाए और घर जाइए तो क्या क्या आपने दर्शन किया है, दो चार लोगों को अवश्य सुनाइए। उसमें दो बात का सावधानी रखिएगा, कोई असुविधा हो तो कृपया असुविधा की चर्चा न करें। अरे साहब सब तो ठीक था लेकिन रास्ता तो ऐसा है कि जाने लायक नहीं, दूसरे का आने का मन नहीं करेगा। जब जाएं तो लोगों के मन में ऐसी भावना प्रकट करानी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए कि सभी लोग सोचे अरे साहब मैं तो रह गया, अगले वर्ष भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने हम अवश्य जाएंगे। दूसरा, कहीं भी जाओ आप, खाने का बड़ा कष्ट रहा साहब, तो जब तीर्थ यात्रा पर जाए तो पेट को घर में बांध के आना चाहिए। जो मिले वाह वाह रे मौज फकीरा दी, जो मिले चना चबेना गंग जल जो जुर्वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। तीर्थ यात्रा जिह्वा को बांध कर की जाती। आप आए चकाचक खूब दिव्य, वहां जहां जाइए, घर जाइए, चार लोगों को सुनाइए, तीर्थ की महिमा सुनानी चाहिए, यहाँ क्या दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ वो सुनाना चाहिए। अरे साहब गए तो सब तो ठीक रहा, ये बड़ा खटपट रहा ना, खटपट बांध कर रखो, यहीं बागमती मैया में डाल दो। मंगल मंगल आप श्रवण करेंगे। हम तो जिस कथा में जाते हैं महिमा ही गाते हैं, जगन्नाथपुरी गए वहाँ की महिमा, बद्रीनाथ गए वहाँ की महिमा, कलेश की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, चक्रवर्ती महाराज ने तीर्थों की इतनी प्रशंसा कर दी, मेरी माँ ने कहा प्रभु हम भी चाहते हैं थोड़ा सा तीर्थ यात्रा हो जाती।